कोई याद आपके दिमाग में अपनी कैरी से या कैरी के दरख्त से? बहुत सारी भाई। शुरू करें, बताएं कौन सी याद से शुरू करें? सबसे इम्पोर्टेंट याद तो यही है कि दोपहर में निकलना, जब अम्मी अबू सो रहे हों और जाना और जहाँ नज़र आए और शरारतें करना और पत्थर मार के तोड़ना। पत्थर मार के कैरियाँ तोड़ना। अच्छा, ऐसे ही। और कभी पड़ोसियों के घर में कैरी का दरख्त लगा होता था तो यही अक्सर शिकायत होती थी कि आपके बच्चे दूसरी दीवार से हमारे घर में पत्थर मारते रहते हैं। और ये अच्छा निदा, मेरे साथ वैसे मैं जहाँ रहती थी ना, हम तो खैर बचपन से ही जब से मैंने होश संभाला तो सारे के सारे ताया चचा कजन बड़ा सा घर था, हम वहीं रहते थे। तो हमारे नेबर में भी एक इतना बड़ा दरख्त था कैरी का, और आधा उनके घर के अंदर था और आधा बाहर निकलता था। अच्छा, पहले के ना लोग भी बड़े अच्छे थे हमारे नेबर्स, क्योंकि वो हम अगर पीछे का हिस्सा जो बाहर निकलता था वहां से हम तोड़ते, डंडा लगा के सारे कजन जमा होके एक काउंट कर रहा है तो तेला भर रहा है, तो वो बड़ी अच्छी एक यादें हैं। लेकिन मैं एक सोचती हूँ कि उस जमाने के लोग बोलते कुछ भी नहीं थे, मतलब कि उनका दिल बहुत बड़ा था। आजकल हमारा दरख्त है पे कैसे कटवा देंगे आपके नाम बिल्कुल, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहते थे। कहते थे कि हाँ अंदर की तरफ नहीं आना, बाहर जितना है तोड़ लो। तो हम भी बड़े भरम से कहते थे ये तो बाहर है ना, आपके अंदर थोड़ी है, ये कैरियाँ जो है वो बाहर लगी हुई है। तो ये वाली मेरी बड़ी यादें हैं हमने बहुत। और फिर क्योंकि अम्मियाँ तो सो जाती थी, आजकल की माएँ कम सोती हैं दोपहर में, तो सब इतना सन्नाटा होता था। फिर उसको कटिंग करना जैसी तैसी, जिसको आई उस पर फिर नमक लगाया, लाल मिर्ची किचन से ली, फिर वो याद है लाल मिर्च और नमक जी इसको मिक्स करके फिर सॉर्ट ऑफ कुछ बन जाता था, वो कैरियों के साथ लगा इतना जो मजे का। और अम्मियाँ तो उसको वो अचार जो होता था, या कच्चे आम का अचार या थोड़ा सा इसको सौते करके अचार, वो तो बनाती मेहनत मेरी अम्मी करती थी। मुझे याद है कैरी का अचार डालने के लिए पूरे मजे का छील कर, बहुत मजे का छील कर, बगैर छिलके की भी बनाती थी, छिलके के साथ भी बनाती थी, और बाकायदा खाली खुद नहीं सबको बना के देती थी। अम्मी के हाथ से बहुत अच्छा सौगात होती थी, सारे फैमिली में जाता था। नहीं, अचार पढ़ने का हाथ भी तो होता है ना, हर किसी से सही नहीं बनता, हर किसी से सही नहीं बनता। ये बात है, खराब हो जाता है, फफूंदी आ जाती है, किसी से ही सही अचार बनता है। बिल्कुल, तो ये बड़ी यादें हैं अचार। आप बताएं कोई याद? मैं तो हॉस्टल में थी, तो हमारे हॉस्टल में ऐसा होता था कि रूम्स लॉक कर देते थे दोपहर में। तो हम लोग क्या करते थे, जिनको कैरियाँ तोड़नी होती थी ना, क्योंकि मैं उसमें मेरा रोल ये होता था कि मैं दरख्त पे चढ़ती थी। तो हम लोग मैं भी चढ़ती थी। तो एल्फी डाल के रूम्स लॉक, एल्फी डालो रूम्स लॉक नहीं होते थे। फिर हम सब इकट्ठे होते थे, फिर हम टेरेस के रास्ते और कैरी के दरख्तों के पास चले जाते थे। जाके मैं चढ़ जाती थी दरख्त पर और सब नीचे। और फिर क्या कि हमारी माँ जी कहते थे, वो हमारी वो थी किचन संभालती थी। अच्छा, वो आ गई। अच्छा, वो थोड़ी सी एज्ड भी थी, तो थोड़ा सा वो गुजराती ना पूरा वो पहन के, जैसे वो लोग पहनते, ऐसे हिलती हिलती आ गई। मैंने कहा अब मैं तुम लोगों की शिकायत करूंगी। मैं ऊपर से ही उनको कैरियाँ मारी, करेंगी शिकायत, करेंगी, वो बच रही हैं, कैरियों से पिट रही है। मतलब मेरे एक किस्से नहीं है, मैं तो आप यकीन करें हर जगह। और मैं सेंट लॉरेंसेस में पढ़ती थी, तो सामने जो बेंगलोर था तो उससे भी कैरियाँ सारी बाहर आई हुई थी। तो हम लोग पूरा वो बना के सब करके कैरियाँ तोड़ते थे। मतलब शरारतें तो ऐसी है। और फिर लाहौर में हम गए, तो लाहौर में इकबाल पार्क में पहले बहुत कैरियों के दरख्त थे। तो जिसको चढ़ना आएगा वो चढ़ेगा, माली तो बेचारे का काम है कि रोकना, लेकिन बच्चे कहाँ रुकते हैं। तो यादें तो बहुत जुड़ी। और बिल्कुल आप सही कह रही हैं, मैं भी बचपन में ये करती थी, लाल मिर्च लेके और उसमें नमक डाल के और कैरी खाना शुरू। बहुत मजे का कॉम्बिनेशन, बहुत मजे। मुंह में पानी आ रहा है। मेरे तो गला खराब हो गया, मैंने फाल से खट्टे आए और खाना शुरू कर दिए। पहले ही गला खराब था, वो और पकड़ गया खट्टे और ठंडे फाल से। तो अब मैं कैरी को तरफ देख भी नहीं सकती, क्योंकि फिर आवाज नहीं निकलेगी, गिल्टीज हो गई हैं, इतना गला खराब। अच्छा।